जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप से सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9 और आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। हालांकि मुझे अभी व्लॉगिंग नहीं करनी है, अभी जब तक हमारे वो सारे कर्म नहीं हो जाते। तो गाइस लेकिन मुझे ये था कि मेरी फैमिली मेम्बर्स और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली है उन सबको पता होना चाहिए कि ऐसे से एक ट्रेजेडी, मतलब वो चीज़ हो गई जिस चीज़ का हमने सोचा नहीं था, वो चीज़ हमारे साथ हो गई और बहुत दुख की बात है वो। तो गाइस जैसे कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो चुके हैं। वो एक्सपायर हुए थे 2 तारीख रात को 8:10 पर। उनसे मेरी आधे घंटे पहले ही बात हुई थी फ़ोन पे। मैंने कहा पापा आप ठीक हो? कह रहे हाँ नैना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके 15 to 20 मिनट्स बाद मुझे कॉल आ रहा है भैया का, बड़े भैया का, नैना जल्दी से आ जा घर पे। भैया का कॉल आया कि जल्दी से घर आ जा, पापा को कुछ हो गया है। इतने में यशु के पापा आए थे उस दिन। वो जल्दी मतलब उसी टाइम घर आए थे। उन्होंने सिर्फ एक सांभर की कटोरी खाई, बाउल जो होता है वो खाया। उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में रोटी खाता हूँ, तो मुझे सांभर बॉयल मतलब सांभर को गर्म करके दे दे। जैसे ही मैंने उनको दिया इतने में कॉल आ गया कि नैना जल्दी से आजा, पापा को कुछ हो गया। उसी टाइम मैं ये और यशिका घर भागे मदर इन लॉ का। मदर इन लॉ का घर मेरा मतलब 2-3 घर छोड़कर ही है। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे कि पापा क्या थे, बेड पर ऐसे करके लेटे हुए थे, उनकी सांसें चल रही थी, सब कुछ था। मुझे था शायद उनको पेसमेकर डला हुआ था, क्योंकि उनको 2 साल पहले पैरालाइज़ का अटैक आया था। तब भी मैं उनको ही लेकर गई थी और फिर पैरालाइज़ के अटैक की वजह से उनका जो भी ट्रीटमेंट था सब डला। डॉक्टर ने बताया इनको मतलब कि पेसमेकर डलेगा जिससे कि अटैक पैरालाइज से बच जाएंगे। हमने पेसमेकर डलवाया, सब कुछ किया, पापा बिल्कुल ठीक थे। बस ये था पापा को शुगर लो अप एंड डाउन होती थी और कुछ भी नहीं था, बस ये सब चीज़ थी। और वो थोड़े दिन पहले बीमार रहने लग गए थे, लेकिन ऐसा था शुगर अप हो रही है डाउन हो रही है, अप हो रही है डाउन होती है, वो तो उनको बहुत टाइम से चल रहा था। ये नहीं था कि मतलब नॉर्मल था ये उनके लिए। और बीपी भी थी, लेकिन वो बीपी और शुगर की मेडिसिन खाते थे। और थोड़े दिन पहले भी फ़ोन आया था कि मम्मी मेरी मदर इन लॉ का कि नैना पापा को लेके जा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, वीकनेस है, 10 दिन ये वीकनेस की ये खाओ, उनको डाइट दो, ठीक हो जाएंगे और 10 दिन बाद इनको फिर दिखाना है। लेकिन उस दिन रात में फ़ोन आया और मैं घर पहुंची तो पापा ऐसे के लेटे हुए थे। पापा की सांस चल रही थी हमारे सामने, पड़ोस में सीमा है, उनको उसने मतलब उन्होंने बिल्कुल एक CPR जैसे हार्ट को मतलब ऐसे करके चेस्ट को उनको प्रेस किया, तो उनको सांस आई, छींक भी आई, सब कुछ था। तो मैंने बड़े भैया को भेजा फटाफट से कन्वेंस लेकर आओ। इतने में बड़े भैया कन्वेंस लेने गए, उनको नहीं मिली, क्या हुआ पता नहीं, शायद वो ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी कन्वेंस। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप फटाफट से जाओ, अब कन्वेंस लो, पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो जैसे मैंने कोशिश करी कि पापा को उठाते हैं हम लोग सब मिलकर और लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। जैसे ही उनको उठाया उनको जो शरीर था वो एकदम से हैवी हो गया। मतलब कि उन्होंने जो लास्ट सांस थी मतलब मेरे हाथों में मतलब करके दी। उसके बाद मैंने जैसे वो नीचे की तरफ ना, उनका शरीर एकदम नीचे की तरफ वो हो गया है, एकदम हैवी हो गई। तो मैंने जैसे आगे से किया तो उनका एकदम से यूरिन पास मतलब हो गया। तो मम्मी बोले कि नैना पापा नहीं है। मैंने कहा नहीं पापा मम्मी, मैंने कहा नहीं मम्मी, हम पापा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे प्रॉपर, आप अपने मुंह से ऐसे मत बोलो। मम्मी को पता नहीं अंदर से कुछ फील हो रहा था। तो हम लोग फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए, हम सब ने उठाया, लेकिन वो उठाए नहीं जा रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, मैं और यशु के पापा एक्टिवा पे थे और बड़े भैया उनको लेके ऑटो पे थे। जैसे हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ मैंने शोर मचाया कि फटाफट से स्ट्रक्चर लेकर आओ, ये वो सब कुछ हुआ। उनको हम अंदर लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसी टाइम हमें जवाब दे दिया कि वो नहीं है। लेकिन यशु के पापा ने बोला कि नहीं आप अच्छे से चेक करो उनको। उन्होंने 2-3 बार ECG करी, हालांकि स्क्रीन पे पूरी सिंगल लाइन आ रही थी, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं आप फिर भी अच्छे से चेक करो। उन्होंने 2-3 बार चेक किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो नहीं रहे। बस पता नहीं लगा, कभी सोचा नहीं था। पापा तबीयत ठीक नहीं रहती थी पापा की, बट ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हमें ऐसा लगे कि वो नहीं
सारा टाइम रह पाएंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और मतलब बहुत दुख है, बहुत दुख है उनके जाने से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कभी उनके मुंह से थकते नहीं थे वो, हमेशा यही कहते थे, नैना बेटा कुछ लाऊं खाने के लिए, कुछ लाऊं खाने के लिए, ऐसा रहता था। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ लाइफ में, देखो जाना सबने है एक दिन, कोई पहले कोई बाद में, सबने जाना है। लेकिन पापा को लेके ये नहीं सोचा था कि पापा का ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं इतने दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज उनका हो गया 11वां दिन। और कल हमने हरिद्वार उनके फूल, जो भी विसर्जन वगैरह करते हैं, जो भी कर्म करते हैं हरिद्वार में, क्रियाक्रम करते हैं, वो सब कर आए हैं कल। और अभी उनके 16 गुड डेट को पंडित बिठाए जाते हैं, जो कईयों में 15 बिठाए जाते हैं, कईयों में 17 बिठाए जाते हैं, जो पंडित को खाना वाना जो खिलाते हैं, जो भी कर्म होते हैं वो भी सब करना है। अभी 16 को है। उसके बाद वही इंसान की जो डेली लाइफ होती है वही होगी शुरू। लेकिन पापा की कमी हमेशा खलेगी जीवन में। और चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारी मम्मी को भगवान खुश रखे। हालांकि उनकी कमी उनको जिंदगी भर खलेगी। मम्मी को भगवान शक्ति दे और उनको हमेशा खुश रखे। और जिंदगी भर वो पापा की कमी हमेशा महसूस करेंगी, और हम भी करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो गाइस, सबको जय माता दी, सत श्री अकाल। सबको थोड़े दिन बाद मिलेंगे नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको जय माता दी। आई मिस यू पापा, आई रियली मिस यू।